क्योंकि जब मैं यहाँ फर्स्ट ईयर में आया था मुझे बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट मिला, मुझे बहुत कुछ अजीब लगा। बट मैंने क्या सोचा कि अपने टारगेट्स बनाता हूँ, अपने अपने लेवल के कुछ रूल्स बनाता हूँ। सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे मेडिकल कॉलेज में सर्वाइव करने में। और वो भले ही आप इंडियन मेडिकल कॉलेज से हों या फिर आप एमबीबीएस जॉर्जिया या फिर किसी और कंट्री करने जा रहे हो। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग की ये डाउट्स हैं कि इंडियन मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो क्या हम किसी भी प्राइवेट कॉलेज या फिर किसी भी अब्रॉड के कॉलेज में क्या सर्वाइव कर पाएंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं बहुत कम। सबसे ज़्यादा चीज़ मायने रखती है वो है आपका कॉन्फिडेंस, सेकंड थिंग आपका हार्ड वर्क और थर्ड आपका स्मार्ट वर्क। आप अगर इन 3 चीज़ों पर अच्छे से बने रहे कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई किसी भी जगह पर या किसी भी कंट्री में। तो चलिए बात करते हैं इन 5 पॉइंट की जो कि आपके बहुत काम आ सकते हैं। नंबर 1 है अंडरस्टैंड योरसेल्फ। इसका मतलब क्या है? देखो, मेनली हम बात करेंगे पढ़ाई से रिलेटेड। सो अंडरस्टैंड योरसेल्फ का मतलब ये है कि आप अपने पढ़ाई करने का तरीका जो है आप समझिए खुद का। हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें कैसा पसंद है। सो मेरे केस में क्या है, जब मैं अपने ऑडिटरी और विजुअल सेंसेस को लाइक वीडियो को देखकर और सुनकर मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाता हूँ। सो ये मेरे अंदर की क्वालिटी है। मुझे पता है कि मैं इस तरह से ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बुक्स ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो मैंने पहले बुक्स भी ट्राई किया था, बट मुझे दोनों कंपेयर करने के बाद मुझे ये पता चला कि यार मुझे बुक्स से ज़्यादा वीडियोस से समझ में आता है। और ऐसे ही आप अपनी क्वालिटी को जानिए कि आपको क्या बुक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, या फिर आप वीडियो से ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, या कोई ऐसी वेबसाइट है या फिर कुछ ऐसी साइट्स हैं जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। मेन काम क्या है आपका? कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आप उसको अच्छे से क्रैक कर लेंगे अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि आप अपनी पढ़ाई का सबसे पहले तो तरीका जानिए कि आप किस तरह से अच्छे से पढ़ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है ट्राई टू अचीव स्मॉल स्मॉल टारगेट। एकदम से डॉक्टर नहीं बनता कोई भी। आप मेडिकल कॉलेज में एंटर करे हैं तो आपको एकदम से कोई भी आपको सर्जरी करने को नहीं दे देगा, या ना ही कोई मेडिसिन डिपार्टमेंट में आपको भेजेगा। फर्स्ट ईयर होता है, बहुत बेसिक ईयर होता है, तो आपको हमेशा उस लेवल से ही पढ़ना है। छोटे छोटे टारगेट बनाइए कि आपने एनाटॉमी के अंदर भी कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं, पहले कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं, फिर उसके बाद कौन से करने हैं। अगर आप छोटे छोटे टारगेट बना के चलेंगे तो आपको आगे तक बढ़ने में, मतलब आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे, उस चीज में टिक पाएंगे। आप पहले से ही ग्रेज एनाटॉमी उठा लेंगे, आपने हैंडबुक बीडी चौरसिया की पढ़ी नहीं है, आपको सुपीरियर इंफीरियर मीडियल लेटरल नहीं पता, और आपने सीधे ग्रेज एनाटॉमी उठा के पढ़ ली, तो आपको 5 या 6 डेज के अंदर ग्रेज एनाटॉमी सबसे ज़्यादा बोरिंग बुक लगने लगेगी, या फिर आपको कोई वीडियो का समझ में ही नहीं आएगा। सो इसलिए आपको स्मॉल स्मॉल टारगेट्स बनाने कि हाँ, एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप एक लेवल तक पहुंच पाएंगे और वहाँ टिक पाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टिक पाना। पहुंच तो हर कोई जाता है। आप 5 डेज तक ग्रेज एनाटॉमी आप पढ़ के देख लीजिए विदाउट कि आपने मीडियल सुपीरियर लेटरल या फिर बेसिक्स जो नहीं पढ़ा। एनाटॉमी एक खुद में ही लैंग्वेज है, वो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, चलते अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है पुश योर लिमिट्स। देखो, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको स्मॉल टारगेट्स अचीव करने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने आज अगर 3 टॉपिक किए हैं तो आपने हमेशा 3 ही टॉपिक चलते जा रहे हैं। मतलब आपका एक साल पूरा निकल गया बट आपने अपने आप में कोई इंप्रूव नहीं किया। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि आपको हमेशा क्या करना है, पुश योर लिमिट्स को करना है। लेकिन आपने आज 4 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, कल भी 4 किए, परसों आप कोशिश कीजिए कि आप 1-8 टॉपिक और एक्स्ट्रा कर पाए। उससे क्या होगा कि आप अपने आप को बढ़ाएंगे आगे की ओर, और आप अपने टारगेट की ओर अच्छे से बढ़ते जाएंगे। सो इस बात पे बहुत ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं 4th पॉइंट की ओर। 4th पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल फील्ड के लिए, क्योंकि आपको लास्ट में देना है एग्जाम, तो आपको क्यूरियस रहना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारा 4th पॉइंट है ऑलवेज बी क्यूरियस। आपको हमेशा जानने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में या फिर आप सेकंड ईयर में, तो आपको इतना नहीं सोचना चाहिए कि एग्जाम कैसे निकलेगा या फिर कि कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। जबकि आपको ये सोचना चाहिए कि फर्स्ट ईयर से मैं अपना बेस कितना क्लियर कर पाऊँ ताकि मैं कोई भी एग्जाम में कभी भी अटकूँ ना। सो इसलिए आप कोशिश कीजिए, हमेशा क्या करना है, आपको क्यूरियस रहना है। हमेशा जानने की कोशिश करिए कि अगर ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि क्यूरियस से क्या होता है, मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर की हैंडबुक में कुछ छोटे छोटे डायग्राम देखे थे फिंगरप्रिंट्स के। अभी जो एफएमजी का दिसंबर का एग्जाम हुआ, मैंने शायद अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी है।
अभी जो एफएमजी का दिसंबर का एग्जाम हुआ था जो कि बहुत टफ माना जा रहा था, उस एग्जाम में वही फिंगरप्रिंट के एफएमटी के क्वेश्चन थे। तो मुझे ये लगा कि हम अगर फर्स्ट ईयर से भी स्टार्ट करते हैं ना, हल्का हल्का अपने आप को बेस क्लियर करते हैं ना, तो हमें लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होती। सो इस बात का ध्यान आपको भी रखना है। और 5 पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बी डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी तभी कर पाएंगे जब आप खुद में डिसिप्लिन होंगे। छोटी छोटी चीज़ों को डिसिप्लिन कीजिए। कुछ नहीं तो स्टार्टिंग के लेवल पर आप पंक्चुअलिटी को डिसिप्लिन कर सकते हैं कि आपको इतने बजे ही उठना है, या फिर आपको ये काम इतने बजे ही करना है। फिर चाहे सारी चीज़ें एक तरफ हो जाए, आपको वो काम एग्जैक्ट उसी टाइम पे कीजिए। और ऐसे आप अपनी डिसिप्लिन को जो है इम्प्रूव कर पाएंगे। डिसिप्लिन से होगा क्या कि आप कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी करने में महारत हासिल कर लेंगे, कि आपको कोई भी चीज़ करनी है तो आप उसमें डिसिप्लिन हैं, आप अच्छे से सीरियसली उस चीज़ को कर पा रहे हैं। और बस यही तो चाहिए मेडिकल कॉलेज में। सो आपको इन 5 पॉइंट्स पे बहुत ध्यान रखना है गाइज। सो गाइज लास्ट में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड अपने गोल की तरफ क्या है, आप हमेशा क्या सोचते हैं अपने गोल को लेकर, आप खुद को कैसा देखते हैं उस गोल के लिए, बस ये मायने रखता है। आप पढ़ाई देखिए, अगर 100 लोग हैं मेडिकल कॉलेज में तो 100 के 100 पढ़ाई करेंगे। उसमें से मान लीजिए 90 लोग तो पढ़ाई करेंगे, अगर 10 ने नहीं भी की तो। बट क्यों सिलेक्शन कुछ कम लोगों का ही होता है? क्योंकि उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि हाँ, मुझे एक सीट तो मिलेगी ही मिलेगी पीजी की। सो इस तरह से एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। दूसरी बात, हमेशा छोटी छोटी स्मॉल टारगेट्स कीजिए, और ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो में बताए इनको फॉलो कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ दिन में आपके अंदर बहुत अच्छा चेंजेस आएगा। और ये सब 1-2 दिन में नहीं होगा, इसको करने के लिए थोड़ा हैबिट चाहिए, थोड़ी आदत बनानी पड़ेगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको मेडिकल कॉलेज में सर्वाइव करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये सारे पॉइंट्स जो थे वो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बनाए गाइस, क्योंकि जब मैं यहाँ फर्स्ट ईयर में आया था मुझे बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट मिला, मुझे बहुत कुछ अजीब लगा। बट मैंने क्या सोचा कि अपने टारगेट्स बनाता हूँ, अपने अपने लेवल के कुछ रूल्स बनाता हूँ ताकि मैं उस चीज़ को फॉलो कर पाऊँ। सो ये था मेरी तरफ से छोटा सा रूल। अगर आपको पॉजिटिव लगा हो या आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों में जो थोड़े से डिप्रेसिव हैं कि कैसे होगा आगे सारा कुछ। सब कुछ ईजीली हो जाएगा, बस अपने टारगेट की ओर पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि आपके साथ अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।